हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं मुहावरे जो हिंदी के हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। हम कर रहे हैं 9th की बुक में से, जो पंजाब एजुकेशन बोर्ड की बुक है उसमें से कर रहे हैं पहले हम मुहावरे। बिकॉज जो भी सिलेबस दिया हुआ है वो जो मैक्सिमम सिलेबस है वो आपका 8th 9th 10th की बुक्स में से दिया हुआ है। एज इट इज़ चैप्टर हैं वो दिए हुए हैं, तो इट्स बेटर कि हम स्टार्टिंग में पहले उन बुक्स में से करें, आफ्टर दैट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स आती हैं उनमें से करें। ठीक है, तो ये 9th की बुक में से हम कर रहे हैं मुहावरे। स्टार्ट करते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति होते क्या हैं? ये वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश का मतलब जैसे हम हिंदी में करते हैं, जैसे हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं, वैसे ही वाक्यांश होते हैं जो मतलब जो बोलने में, जो बोलते टाइम भाषा उसको थोड़ा सा प्रभावशाली बना देते हैं। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में सिर्फ यही उसकी डेफिनेशन दी होती है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर ये होता है कि मुहावरे जैसे इम्पोर्टेंट सिर्फ यहाँ दिया हुआ है, मुहावरे में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन संभव है। जैसे लड़का बंगले झांकने लगा, लड़की बंगले झांकने लगी। लेकिन जो लोकोक्ति होती है उसमें परिवर्तन नहीं होता, मतलब चेंज नहीं होता, सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसमें चेंज नहीं होता। मुहावरे में चेंज होता है, लोकोक्ति में चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ ऊपर दिया हुआ है, लड़का बंगले झांकने लगा, लड़की बंगले झांकने लगी। लेकिन जो लोकोक्ति है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ये जैसे यूज़ होता है हर सेंटेंस में ये वैसे ही यूज़ होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम मुहावरे। फर्स्ट इज अंग अंग मुस्कराना। अंग अंग मुस्कराना मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। प्रसन्न होना मतलब खुश होना, बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था, मतलब वह बहुत खुश था। आगे है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना मतलब कठोर बातें करना। मतलब अंगारे उगलना से मतलब जब पढ़ते हैं तभी समझ आ रहा है कि अंगारे उगलने का मतलब क्या होगा। कठोर बातें करना, जली कटी सुनाना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कठोर बातें करना। वह तो अपने मुंह से हमेशा अंगारे ही उगलता रहता है, मतलब दूसरों को मतलब परेशान करने वाली बातें करता है, कठोर बातें करता है। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मतलब अंधे के लिए क्या चीज़ सहारा होती है? उसकी लकड़ी ही एकमात्र सहारा होती है। तो अंधे की लकड़ी का मतलब हुआ एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी था। अकल चकराना। अकल चकराना क्या होता है? कुछ समझ में ना आना। गणित का प्रश्न पत्र देखते ही सुमन की अकल चकरा गई। अकल चकरा गई का मतलब क्या होना? मतलब कुछ भी समझ में न आना। अकल के घोड़े दौड़ाना। अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब क्या होता है? तरह तरह के विचार करना। अकल के घोड़े दौड़ाना मतलब अपनी सोच समझ बुद्धि को एक्सप्लोर करना, मतलब अलग अलग तरह से सोचना किसी चीज़ को, तरह तरह के विचार करना। जरा अकल के घोड़े दौड़ाओ तभी इस मुसीबत से पार हो सकते हो। मतलब उसके सारे कोई भी सिचुएशन है उसके प्रोज कॉन्स को समझो उसकी, ताकि इस मुसीबत से पार हो सके। इसका मतलब कि अपने जो अकल है उसकी सारी डायमेंशंस खोल देनी है, मतलब तरह तरह के विचार करना है, एक सिचुएशन पे अलग अलग तरह से सोचना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। हाँ जी, मियाँ मिट्ठू। अपनी प्रशंसा आप करना, मतलब अपनी तारीफ़ खुद करना। कुछ लोग होते हैं ना, वो अपनी प्रशंसा है, अपनी तारीफ़ है, वो खुद करते रहते हैं। वो क्या, उनको हम बोलते हैं बहुत बार कि वो तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है। आंखें चुराना। आंखें चुराना छिपाना। आंखें चुराना कहते हैं ना, वो मुझे देख के आंख चुरा लेता है। आंख चुराना मतलब छिपाना। ठीक है, कहते ना अगर किसी ने कुछ किया हो तो वो आंखें चुराता है, मतलब सामने नहीं देखता। आंखें चुराने का मतलब होता है छिपाना। जब से उसने मुझसे 5,000 रुपये उधार लिए हैं वह मुझसे आंखें चुराता फिरता है। आंखों पर बिठाना। आंखों पर बिठाना या पलकों पर बिठाना, सम्मान करना। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, समझ गए होंगे। सम्मान करना मतलब किसी का आदर करना, आंखों पर बिठाना। आँख खुलना, होश आना। आँख खुलना मतलब होश आना। ये जागने वाला आँख खुलना नहीं है, आँख खुलने का मतलब है होश आना। उसको मतलब जब जैसे किसी को धोखा मिल जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। हाँ जी, आंसू पीकर रह जाना। आंसू पीकर रह जाना मतलब घोर मुसीबत पड़ने पर भी शांत रहना, आंखों से आंसू न आने देना। मतलब कई बार होता है ना कि गुस्सा आ रहा होता है, दुख हो रहा होता है, लेकिन हम उसको जाहिर नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं,
तो इस तब हम क्या कर रहे होते हैं, आंसू पी रहे होते हैं। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना, बहुत कॉमन है ये तो। आग में पानी डालना मतलब अगर किसी को क्रोध आया है तो उसको शांत करने की कोशिश करना, ठीक है, झगड़ा मिटाना। आगे है आसमान टूट पड़ना मतलब भारी मुसीबत आना। आसमान टूट पड़ने का मतलब क्या है, भारी मुसीबत आना। भयंकर बाढ़ से उसका घर बह गया, मानो उस पर आसमान टूट पड़ा हो, ठीक है। आसमान टूट पड़ना मतलब किसी पर भारी मुसीबत आ जाना। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। बहुत बार ये तो अपने टीचर से बहुत बार सुना होता है, क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है। आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना। ईमान बेचना मतलब बेईमानी करना, कि उसमें कोई ईमान नहीं है, ईमान बेच देना अपना। ईद का चांद जैसे कभी कभी दिखाई देता है, इसीलिए मुहावरा बना है, बहुत कम या बहुत समय बाद दिखाई देना। कलेजा ठंडा होना, संतोष हो जाना। कलेजा ठंडा होना मतलब संतुष्टि हो जाती है। जब बेटे के हत्यारों को फांसी की सज़ा सुनाई गई तब माँ का कलेजा ठंडा हो गया, ठीक है, मतलब उसे संतुष्टि हो गई। कलेजे पे सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना, मतलब किसी कोई होता है ना जिसमें जेलसी फैक्टर होता है, ठीक है, बहुत जेलस होते हैं कई लोग, वीडियोस को देखते हैं और डिसलाइक करते हैं, वैसे वाले उनके कलेजे पे सांप लौटता होता है। जब जगदीश सिंह 10वीं कक्षा में पूरे राज्य में प्रथम आया तो संदीप के कलेजे पर सांप लौटने लगा। आगे है कान का कच्चा क्या होता है, कान का कच्चा होता है, कान के कच्चे वो होते हैं जो किसी की बात पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अधिकारी को कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, मतलब पूरे एविडेंस से, पूरे फैक्ट्स के साथ किसी पे बिलीव करना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को कान का कच्चा मतलब किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कान पर जूं तक न रेंगना मतलब कोई असर नहीं होना, ठीक है। कान पर जूं तक न रेंगना मतलब उसका कोई असर नहीं होना। मेरे अपने छोटे भाई को बहुत समझाया लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। खटाई में पड़ना मतलब अनिश्चय की स्थिति में। खट्टा क्या, ना कड़वा ना मीठा, खट्टा, तो मतलब कुछ भी निर्णय नहीं, कुछ भी डिसीजन नहीं बन रहा है तो अनिश्चय की स्थिति। इतने लंबे से मेरी तरक्की का मामला खटाई में पड़ता दिख रहा है। ख्याली ख्याली जैसे पता ही चल रहा है, ख्यालों में कुछ बनाना मतलब कल्पना करते रहना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन व्यक्ति मतलब सिद्धांत मतलब जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, जिसके कोई सिद्धांत नहीं है, मतलब बदल जाना। रंग बदल जाना का मतलब कि जैसे कई लोग होते हैं ना जो जैसे सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, ठीक है। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति, बहुत जल्दी बदलने वाला सिचुएशन के अकॉर्डिंग। गुड़ गोबर होना मतलब बना काम बिगड़ना, कि जो भी काम बना हुआ है वो सारा गुड़ है उसका गोबर बन जाना, मतलब काम बिगड़ जाना। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना, इम्पोर्टेंट है ये। घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। चोरी के जुर्म में जब पुलिस पुत्र को पकड़कर ले जा रही थी उसके पिता पर घड़ों पानी पड़ गया। उसके पिता को क्या आई, बहुत वो उनको शर्म आई तो वो शर्मिंदा हुए, तो ये यूज़ हुआ है कि घड़ों पानी पड़ गया। आगे चादर देखकर पैर पसारना मतलब कि जितनी चादर है उतने पैर पसारना। पता चल ही रहा है सेंटेंस से, इससे वाक्यांश से। आमदनी के अनुसार खर्च करना, मेरा बेटा बहुत सुखी है क्योंकि वह चादर देखकर पैर पसारता है। चेहरे से हवाइयाँ उड़ना, बुरी तरह घबरा जाना। चेहरे से हवाइयाँ उड़ना बहुत यूज़ करते हैं हम। जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो चेहरे से हवाइयाँ उड़ने लगी, मतलब जैसे कहते हैं ना, ये भी कहते हैं हम चेहरा फीका पड़ना, चेहरे का रंग उतर जाना, ये सब यूज़ करते हैं हम। छिपा रुस्तम क्या होता है, साधारण दिखने वाला गुणी व्यक्ति, छिपा हुआ। हम तो उसे कमज़ोर समझते लेकिन वो तो छिपा रुस्तम निकला, मतलब एक ऊपर से देखने में एक बिल्कुल साधारण लगता है लेकिन उसमें बहुत टैलेंट होता है। छोटा मुंह बड़ी बात मतलब कि बढ़ चढ़कर बातें करना, मतलब कि जितना होता नहीं है उससे ज़्यादा बातें करना। क्यों छोटे मुंह बड़ी बात करते हो, तुम उस सज्जन पुरुष के बारे में अनुचित बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि उतना लेवल ना होना जितने लेवल की बात करते हैं। ज़मीन आसमान एक करना, कोशिश करने पर भी
कोशिश करने में ज़मीन आसमान एक करना मतलब आपको पता है ज़मीन आसमान मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, बहुत कोशिश करना। जान पर खेलना, जोखिम उठाना। जान पर खेलने का मतलब जोखिम उठाना, मतलब जान पर खेलना मतलब जान की भी परवाह न करना। झक मारना मतलब बेकार समय खराब करना, ये तो सबको ही पता है। टेढ़ी उंगली से घी निकालना मतलब बलपूर्वक काम करना। अगर सिंपली काम ना होता हो तो बाय हुक बाय क्रुक वाली सिचुएशन, ठीक है। ठगा सा रह जाना, ठगा सा रह जाना मतलब हैरान रह जाना। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मैं ठगा सा रह गया। ठगा सा रह जाना मतलब हैरान हो जाना। डूबती नैया पार लगाना, मुसीबत से निकालना मतलब डूबती हुई नाव है, वो डूब रही है, उससे पार लगा रहे हैं, तो इसका मतलब एक मुसीबत है, उससे बाहर निकाल रहे हैं। ढोल की पोल, ढोल की पोल मतलब बाहरी दिखावा। जैसे ढोल होता है उसके बाहर कवर होता है, बस वही होता है, अंदर से तो ढोल खोखला होता है, मतलब बाहर ही दिखता है, अंदर उसके कुछ नहीं होता। तो उसकी बहादुरी तो ढोल की पोल है, देखना एक दिन खुल ही जाएगी। तलवे चाटना, तलवे चाटना मतलब खुशामद करना, मतलब किसी की खुशामद जैसे करते हैं ना। आखिर बाबू गोपाल प्रसाद ने अपने अफसर के तलवे चाटकर तरक्की पा ही ली। जी हुजूरी करना जिसको भी कह सकते हैं हम, ठीक है। कई लोगों को आदत होती है जी हुजूरी करना, ठीक है। तोता बंधना, तांता बंधना, तांता बंधना मतलब नौकरी पाने के लिए बेरोजगारों का तांता बंधा हुआ। तांता बंधना मतलब होता है लगातार होना, मतलब जैसे कहते हैं ना वहाँ पे तो लोगों का तांता लगा हुआ है। तांता लगा हुआ मतलब कि लगातार कोई चीज़ चलना, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होना वहाँ पे, लगातार होना। थाली का बैंगन, थाली का बैंगन क्या होता है? अस्थिर विचारों वाला, सिद्धांतहीन व्यक्ति। वैसे जैसे गिरगिट के तरह जो ना इधर का ना उधर का, अस्थिर विचार हों जिसके, मतलब किसी एक विचार पे जो नहीं रुक सकता। दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी घनिष्ठ मित्रता। जय और वीरू की दांत काटी रोटी है, मतलब जैसे कहते हैं ना एक थाली में खाना, जैसे बहुत सारे वर्ड हम, बहुत सारे फ्रेजेस हम, मुहावरे हम यूज़ करते हैं। दांत काटी रोटी, ठीक है। दाल भात में मुसलचंद, हाँ जी, दाल भात में मुसलचंद क्या होता है? दाल भात में मुसलचंद दो लोगों के बीच दखल देना, मतलब दो लोग हैं उनके बीच में इंटरफेयर करना, ठीक है। बहुत लोग होते हैं मुसलचंद। बातचीत करके मतभेद दूर कर लेंगे, पर कृपा करके तुम दाल भात में मुसलचंद न बनो, ठीक है। दाल और चावल में मुसलचंद मत बनो। धज्जियाँ उड़ाना, धज्जियाँ उड़ाना क्या होता है? नष्ट भ्रष्ट करना। धज्जियाँ उड़ाना बहुत सिंपल, बहुत कॉमन हम यूज़ करते हैं। धज्जियाँ उड़ाना मतलब नष्ट भ्रष्ट करना। धुन का पक्का, धुन का पक्का मतलब पक्के इरादे वाला। नाक बहुत चढ़ना मतलब नखरे करना, नाक बहुत चढ़ाना, नखरे करना। नाक कटना प्रतिष्ठा नष्ट होना, बेइज्जती होना, इज्जत चले जाना। पत्थर पर लकीर पक्की बात, पत्थर पर लकीर। फूंक फूंक कर कदम रखना, बहुत सोच समझ कर काम करना। फूला न समाना, फूला न समाना मतलब बहुत खुश होना। बात का धनी, बात का धनी मतलब वायदे का पक्का। बात का धनी मतलब वायदे का पक्का, ये इम्पोर्टेंट है। बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाना मतलब संकल्प करना, किसी चीज़ का बीड़ा उठाना, जैसे उसने इस चीज़ का संकल्प किया है। भरी थाली में लात मारना मतलब लगी लगाई रोजी छोड़ना, जैसे कई होते हैं जो जॉब छोड़ देते हैं, बहुत मुश्किल से मिली जॉब को छोड़ देते हैं, वही भरी थाली में लात मारना। मिजाज ठीक करना मतलब अकड़ दूर करना, कहते हैं ना मैं तो उसको सीधा कर दूंगा, अकड़ उसकी दूर कर दूंगा, ये है मिजाज ठीक करना। रुपया उड़ाना, रुपया उड़ाना मतलब बेकार में धन खर्च करना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिनाई का सामना करना, बहुत कठिनाई का सामना करना। लोहे के चने चबाना जैसे बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही इसका मतलब क्या हुआ? बहुत कठिनाई से, बहुत कठिनाइयों का सामना करना। वीरगति को प्राप्त होना, मर जाना सभी जानते हैं। शेखी बघारना मतलब अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना। शेखी बघारना और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, दोनों का मतलब होता है अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना। शैतान के कान कतरना, बहुत चालाक होना। शिषपाल तो शैतान के भी कान कतरने वाला है। कान कतरने वाला क्या होता है? बहुत चालाक। शैतान के कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना। शैतान होता है वो चालाक होता है, अगर कोई उनके भी कान कतर सकता है मतलब वो तो बहुत महान है। सिर धड़ की बाजी लगाना मतलब प्राणों की परवाह न करना। सिर धड़ की बाजी लगाना मतलब
प्राणों की भी परवाह ना करना। भारतीय सैनिक देश की रक्षा के लिए सिर धड़ की बाजी लगाते हैं। हाथ धोकर पीछे पड़ना, हाथ धोकर पीछे पड़ना मतलब काम करने की धुन लगना, जैसे कहते हैं ना उस काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, है ना, मतलब बहुत शिद्दत से कोई काम करना, काम करने की धुन लगना। हाथ को हाथ न सूझना मतलब कुछ नहीं दिखाई देना, जैसे जब धुंध वाला मौसम होता है तब हम सभी कहते हैं कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, मतलब हाथ को हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इसके बाद है कुछ और इम्पोर्टेंट, अंगूठा दिखाना, देने से साफ इनकार करना, आड़े हाथों लेना, अच्छी तरह से काबू करना। आड़े हाथों लेना मतलब किसी को अच्छे से काबू करना। ईमान बेचना, बेईमानी करना, उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब रहस्य की बात का तभी के तभी तत्काल होता है, तभी तत्काल पता लगाना, तभी के तभी पता लगाना। ओखली में सिर देना, जानबूझकर मुसीबत में फंसना। काया पलट होना, बिल्कुल बदल जाना। कलई खुलना मतलब रहस्य प्रकट होना। गले मरना मतलब किसी के गले मरना मतलब उसके ज़बरदस्ती किसी को कोई काम सौंप देना। घास खोदना मतलब फिजूल समय बिताना। घास खोदना मतलब फ्री मतलब ऐसे फिजूल में टाइम बिताना। टका सा जवाब देना मतलब कोरा जवाब देना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। दाल में काला होना, गड़बड़ होना। नाव पार लगाना मतलब सफल कोशिश करना। कोशिश सफल करना। नाव पार लगाना, जैसे नाव अगर पार लग जाती है तो जो कोशिशें हैं वो सफल हो जाती हैं। पेट पर लात मारना, रोजगार से वंचित करना, रोजी रोटी छीन लेना। फलना फूलना, सुखी और संपन्न होना। फलना फूलना कहते हैं ना वो बहुत फलता फूलता है, तो मतलब सुखी और संपन्न होना। आशीर्वाद भी देते हैं, फलो फूलो। बाजी मारना, सफल होना। भेड़ की खाल में भेड़िया, देखने में सरल भोला भाला किंतु खतरनाक आदमी। भेड़ की खाल में भेड़िया। ठीक है, माथा ठनकना मतलब दिखने में ऊपर से भेड़ लेकिन अंदर से भेड़िया। माथा ठनकना, संदेह होना मतलब माथा ठनकना मतलब कोई ना कोई शक होना। रुपया ठीकरी कर देना मतलब बेकार में पैसे खर्च करना। हाथों के तोते उड़ना, दुख से हैरान होना। दुख से हैरान हो जाना होता है हाथों से तोते उड़ना, ये इम्पोर्टेंट है। हाथों के तोते उड़ना। ठीक है, लोकोक्तियाँ करेंगे हम कल। नाउ गुड लक।